अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद खबर में खुशामदीद। लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से हो गए हैं जनाब राब्ते। दो अहम शख्सियात के राब्ते हुए हैं, एक सियासी शख्सियत है और एक गैर सियासी शख्सियत है। और इन राब्तों के नतीजे में यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जो मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल को, थोड़ी सी मुस्तकबिल की थोड़ी सी हल्की सी झलक आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करूँगा दो और अहम खबरों के हवाले से, यानी नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, इस मुलाकात के नतीजे में क्या क्या वकूफ़ पज़ीर होने जा रहा है, राब्तों में तेज़ी क्यों आ रही है, मुस्लिम लीग नून मैदान में आ तो गई है लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात हैं, कुछ हलचल है, उस हलचल के हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर है जनाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, और मरियम साहिबा के हवाले से इंकशाफ किया गया है और इंकशाफ भी किया गया है हुकूमती हलकों की तरफ से। और ये इंकशाफ किया गया कि जनाब उनके टेलीफोन टैप किए जाते हैं, और जब टेलीफोन टैप करने का इंकशाफ होता है तो यकीनी तौर पर बुनियादी जो हुकूक हैं, जो आईन पाकिस्तान तफवीज़ करता है किसी भी शहरी को, वो उसकी खिलाफ वर्जी होती है। और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि जनाब किसी भी शख्सियत के, चाहे वो एक आम शहरी है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो सियासतदान है, किसी की प्राइवेसी के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। ये ऐलान किया जाता है, और ये ऐलान किया जाता है ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी जनाब शहबाज गिल साहब की तरफ से। और शहबाज गिल साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं और नथी करते हैं मरियम नवाज साहिबा को आसमा शराजी साहिबा के साथ। और वो आपको पता है कि आजकल PTI वाले आसमा शराजी साहिबा से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन भी जारी है और नहायत शर्मनाक सूरत हाल का इस वक्त सामना है। लेकिन शहबाज गिल साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का एतराफ़ किया कि टेलीफोन टेप किए जाते हैं, क्योंकि अगर टेलीफोन टेप ना किए जाते तो वो इस बात का एतराफ़ ना करते। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक दिन में मरियम साहिबा के 53 मरतबा रब्ता हुआ है आसमा शराजी साहिबा के साथ। भाई अगर रब्ता हुआ 50 मरतबा हुआ, 53 मरतबा हुआ, 63 मरतबा हुआ, 100 मरतबा हुआ, तो इसमें आपका क्या लेना देना, आपका क्या मामला है? एक अगर जर्नलिस्ट ने सियासतदान के साथ रब्ता नहीं करना, जर्नलिस्ट ने जर्नैलों के साथ रब्ता नहीं करना, जर्नलिस्ट ने आम शहरी के साथ रब्ता नहीं करना, तो उसने खलाई मखलूक के साथ रब्ता करना है। किसके साथ रब्ता करना है? रब्ता तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये खबर का सौदा है, और ख़बर का सौदा सिर्फ इसी सूरत में होता है कि जब आपका किसी न किसी के साथ रब्ता हो। रब्ता होना ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत अगर इस लेवल पर चली जाती है कि वो किसी भी जर्नलिस्ट के इस हवाले से रब्तों की ना सिर्फ तफसील रखती है कि एक दिन के अंदर किसके साथ रब्ता हुआ, कितनी मरतबा रब्ता हुआ, तो शुक्र है अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि इन टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने भी इस बात का इंकशाफ नहीं किया। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो यही है कि इस वक्त हुकूमत जो अपनी जिस लेवल पर चली गई है नीचे आने पर, वो खासी तकलीफ दे बात है। मरियम साहिबा यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एक उभरती हुई लीडर हैं। इस वक्त वो क्राउड पुलर हैं, मुस्लिम लीग नून को वो बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रही हैं, और उनका अगर पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्शन होता है तो इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं। मरियम साहिबा का अगर जर्नलिस्टों के साथ रब्ता होता है तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन यह हुकूमत अपने तमाम हदूद से आगे बढ़ चुकी है। खैर, जो बात मैंने आपके साथ दूसरी खबर शेयर करनी थी वो थी शौकत तरीन साहब के हवाले से, जो वज़ीर ख़जाना से डिमोट होकर मुशीर ख़जाना बन गए हैं। लेकिन वो इस हाल से नाखुश हैं। नाखुश होने की वजह से वो उनकी किसी हुकूमती शख्सियत के साथ कुछ बहस मुबासा भी हुआ, और उस बहस मुबासे के नतीजे में उन्होंने IMF के साथ होने वाले जो मुज़ाकरात हैं जो इस वक्त वाशिंगटन में जारी हैं वो अधूरे छोड़ दिए, और लंदन के लिए उन्होंने परवाज़ पकड़ ली, और वो भी बरतानिया जा रहे हैं। बरतानिया के अंदर क्या होने जा रहा है, ये एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हो रही है, क्योंकि ये मुज़ाकरात हुकूमत की माशी पॉलिसियों की तौसीक के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि उसके नतीजे में पाकिस्तान को $1 अरब मिलने थे। यानी वो जो $6 अरब का गवर्नमेंट ने IMF के साथ प्लान किया है उसकी अगली किस्त मिलनी थी। लेकिन ये मुज़ाकरात जो है शौकत तरीन साहब ने अधूरे छोड़ दिए, क्योंकि पहले भी आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क चले गए, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी। वज़ीर ख़जाना के तौर पर गए, लेकिन जब वाशिंगटन पहुँचे तो वो वज़ीर ख़जाना नहीं थे, और हुकूमत को भी मालूम था कि वो उनका जो ओहदे की मियाद है वो ख़त्म हो रही है। लेकिन उन्होंने इस हवाले से उनका कोई अगली असाइनमेंट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लेकिन जब वो वाशिंगटन से नाराज़ होकर न्यूयॉर्क चले गए तो फिर हुकूमत को भी होश आया, और उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया जिसके तहत उनको मुशीर ख़जाना के ओहदे पर फाइज किया गया। लेकिन उनकी जो तमाम तर जो सहूलियात हैं, जो मर्तबा है, वो वफाकी वज़ीर ख़जाना के बराबर होगा। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद वो वापस आते हैं वाशिंगटन और IMF के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं। लेकिन कल रात को कुछ और इस हवाले
हवाले से पेशरफ्त होती है और उस पेशरफ्त के नतीजे में जो मुशीर ख़जाना के हवाले से, क्योंकि बतौर मुशीर ख़जाना वो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ECC इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलासों में शिरकत नहीं कर सकते, वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलासों में शिरकत नहीं कर सकते। लिहाजा वो ये चाहते थे कि वो इन इजलासों में भी शिरकत करें, लेकिन उसके लिए उनके पास अब अथॉरिटी नहीं है। लिहाजा ये वो मामला था जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से बराह रास्त, और उनका ये कहना था कि जनाब ये बात आपको मालूम थी कि मेरा जो ओहदे की मियाद है ये कब ख़त्म हो रही है, और आपने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि इन 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको सेनेटर बनवा दूंगा, लेकिन इन 6 महीने के अंदर आपने इस तरफ कोई पेशरफ नहीं की, जिसकी वजह से मुझे आलमी मालियाती इदारे के सामने और पूरी दुनिया के सामने, उस वक्त चूँकि मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं अमेरिका में मौजूद था, मुझे सुबकी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई। अब अगरचे अयूब अफरीदी साहब की तरफ से जो इस्तीफ़ा है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वो इस्तीफ़ा अभी तक जो चेयरमैन सेनेट हैं वहाँ तक नहीं भिजवाया गया, क्योंकि वहाँ तक अयूब अफरीदी ने ख़ुद लेके जाना है अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट के पास, और चेयरमैन सेनेट ने उस इस्तीफ़े को करना है मंजूर। लेकिन ये प्रोसेस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, बल्कि प्रोसेस कंप्लीट का इसका इनिशिएट नहीं हो सका। वो वज़ीर-ए-आज़म से मिले, उन्होंने अपनी अगली यकीन दहानियाँ की, पत्तेबाजी की, और यकीन दहानी यह हासिल की कि उनको मुशीर के उहदे पर लगाया जाएगा, मुशीर बर-ए-सफ़रान उनको तैनात किया जाएगा, लेकिन वो चेयरमैन सेनेट के पास अभी तक नहीं गए। लिहाजा उनका मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, और ये वो सूरत हाल है जिसने शौकत तरीन साहब को अच्छा खासा नाराज़ कर दिया। और आप इस बात से उस नाराज़गी का इजहार लगाएं कि वो खामोशी से होटल से निकलते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं, यानी वाशिंगटन से वो ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पे बैठते हैं और चले जाते हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वो ट्रेन से निकलते हैं, सीधा जाते हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे जहाज़ पे सवार होकर आ जाते हैं वो इंग्लैंड। लिहाजा जो इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अब IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो पिछले 2 दिन हैं वहाँ पर ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त कर ली है, मुस्बत ऐलानात हो रहे हैं, और IMF पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ को ना सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान को अब वो $1 अरब की किस्त देने पर भी आमादा है। ये कल तक की बात थी, और उसके साथ ये बात भी कही गई कि आज यानी कि कल एक इस हवाले से मुश्तरका ऐलान भी सामने आ सकता है, लेकिन कल इस हवाले से कोई मुश्तरका ऐलान सामने नहीं आया, और शौकत तरीन साहब के खामोशी के साथ रवानगी ने अब बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर दिए हैं, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड उनकी आमद ने भी बहुत ज़्यादा सवालात पैदा किए हैं, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का इस वक्त मरकज़ बन चुका है। लिहाजा ये जो हुकूमत के अंदर मामलात चलाने की जो रविश है, जिस तरीके से हुकूमत के जो निज़ाम हुकूमत है उसको चलाया जा रहा है, इस पर बहुत बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं, और ये जो तरीक़ाकार है इसको किसी भी तौर पर काबिल सताइश नहीं कहा जा सकता। खैर, बात करते हैं अब लंदन की। शौकत तरीन साहब पहुंच जाएंगे, और हाँ, यहाँ से मुझे याद आया कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी जा रहे हैं सऊदी अरब, और वो जो नोटिफिकेशन है अब वो अभी तक जारी नहीं हुआ। अब ये खबरें मैंने देखी हैं आज की कि वो नोटिफिकेशन आज रात या कल सुबह किसी तरीके से जारी हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरब। अब ये ना पूछिएगा कि वो सऊदी अरब में क्या करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में आपको पता है उनकी मुलाकातें भी होनी हैं, और जो कुछ हिसाब किताब भी होना है, घड़ी छड़ी का भी मामला था। हो सकता है कि वो कहें मैं नवी घड़ी लेनी, पिछली घड़ी तो विक गई, मैं नवी घड़ी लेनी। अब देखते हैं कोई नवी घड़ी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन खैर वो 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और मुमकिन तौर पर कहा तो ये जा रहा है, उनके वफ्द की जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके अंदर मुशीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब का नाम भी शामिल है। अब देखना यह है कि वो बराह रास्त जो लंदन है वहाँ से रियाज़ पहुँचेंगे या पाकिस्तान आएंगे, फिर यहाँ से रियाज़ जाएंगे, लेकिन 23 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जाना है सऊदी अरब। खैर, लंदन की बात करते हैं, जहाँ पर मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में बताया था कुछ पेशरफ्त हो रही है। 2 अहम शख्सियात के नवाज शरीफ साहब से राब्ते हुए हैं, एक उसमें से सियासी शख्सियत है और एक गैर सियासी शख्सियत है, और एक सियासी शख्सियत जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ वो भी चंद रोज़ पहले ही पहुँची है इंग्लैंड, और वहाँ पर उनका कहना यह था कि मैं यहाँ पर अपने इलाज के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन ज़राए मुझे इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि उस शख्सियत के नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता हुआ है, और नवाज शरीफ साहब ने जो मिडल मैन है, यानी वो जो उन दोनों के दरमियान रब्ता करा रहा है, यानी नवाज शरीफ साहब की उस सियासी शख्सियत का जिसका मैंने चूँकि उनसे कहा था कि उन्होंने कहा था जनाब अभी उनका नाम नहीं लेना, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको इशारा दे रहा हूँ कि वो इलाज के लिए भी चंद रोज़ पहले लंदन पहुँचे।
उन दोनों के राब्ते हुए हैं और इन राब्तों के नतीजे में कुछ पेशरफ्त हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब ये चाहती है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस ले गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और इसीलिए जो मुस्लिम लीग नून है उसने महंगाई के ख़िलाफ़ पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरों के सिलसिले का भी ऐलान कर रखा है। कल इस सिलसिले में जो मुजाहरा हुआ था वो रावलपिंडी में हुआ था, आज लाहौर के अंदर एक मुजाहरा किया जा रहा है और लाहौर के अंदर इस वक्त सिचुएशन बड़ी ही ख़राब है। एक तरफ वज़ीर ख़जाना रूठ के चले गए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन और वाशिंगटन से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से इंग्लैंड, दूसरी जानिब हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो मुल्क को इस सूरत हाल में छोड़ के चले गए हैं दुबई, ताकि वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखें। उनका ख्याल है भाड़ में जाए सारा कुछ, मैं तो मैच देखा, मैं तो सुखी रहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। खैर, नवाज शरीफ साहब के इन राब्तों के नतीजे के अंदर जो इस वक्त 2 दिन के अंदर जो बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों के अंदर एक चीज़ पर इत्तफाक पाया जा रहा है और वो ये है पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद और पंजाब के सेटअप को डिस्टेबलाइज करने के लिए संजीदा कोशिश करना। और उसके लिए ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बैक चैनल के अंदर राब्तों का आगाज़ कर दिया है, बल्कि लंदन के अंदर भी जिस शख्सियत से नवाज शरीफ साहब के का राब्ता हुआ है उसकी तरफ से भी उनको यकीन दहानी कराई गई है कि अगर आप इस सिमत में पेशरफ्त करते हैं तो मेरी भी आपके साथ सपोर्ट रहेगी। अगले इलेक्शंस के अंदर हमने क्या लाहेमल इख्तियार करना है वो कतई नज़र इस बात के, लेकिन अगर हम इस सिमत में आगे बढ़ें तो मेरा ताउन आपके लिए हाजिर है और मैं इसमें आपके लिए रोल प्ले कर सकता हूं। अब इस पेशरफ्त के बाद पंजाब के अंदर भी सूरत हाल थोड़ी सी जिसे हम कह सकते हैं डिस्टेबलाइज होने जा रही है और यही वजह है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ लाहौर आ चुके हैं बल्कि आज यहाँ पर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें भी हैं, और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार साहब को भी चूँकि इस बारे में अंदाजा है कि कुर्सी उन खुसन लगी, लिहाजा उन्होंने भी थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस लिया है। अग्रेसिव स्टांस ये इन ए सेंस कि ये नहीं है कि उन्होंने सियासी गर्मा गर्मी शुरू कर दी है, उन्होंने जो उनके पास तुर्क का पता है उन्होंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया है और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 26 अरब रुपए इजाफी जारी किए गए हैं वजारत ख़जाना पंजाब की तरफ से जो अरकान असम्बली को बांटे जाने। इससे पहले अरब हार रुपए तकरीबन 186 अरब रुपए पंजाब के बजट के अंदर रखे गए थे ये जो तरक्याती फंड्स है इसके लिए, लेकिन ये 26 अरब रुपए एडिशनल उसके लिए जारी किए गए हैं और ये अरकान असम्बली के अंदर तकसीम किए जाएंगे। क्योंकि याद है आपको चंद दिन पहले लाहौर का जो इजलास हुआ था PTI के टिकट होल्डर्स का और अरकान असम्बली का, वहाँ पर उनसे ये मुतालबा किया गया था कि आप हमें पैसे दें क्योंकि पैसों के बगैर आगे काम नहीं चलता। और वो बात इस हद तक बड़ी थी कि उस्मान बुज़दार साहब को ये यकीन दहानी कराना पड़ गई थी कि जनाब आपके जो तरक्याती फंड्स हैं इसको मैं दुगना कर दूंगा, डबल कर दूंगा, यानी अगर किसी को 100 अरब रुपए मिलने थे तो अब उसको 200 अरब रुपए जारी किए जाने हैं। लिहाजा अब इसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर 26 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं ताकि वो अरकान असम्बली जो इस सूरत हाल में यानी ये जो तहरीक अदम एतमाद का डोल अब डलने लगा है फाइनली हतमी तौर पर, तो उसका ना सिर्फ रास्ता रोका जा सके बल्कि अरकान असम्बली को जो दाएं बाएं होने का सोच रहे हैं उनको इस मौके पर अपने साथ जोड़ा जा सके। इमरान खान साहब का दौरा लाहौर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सियासी हलचल मचाना जा रही है और वो सियासी मैदान के अंदर एक एक्टिव रोल के तौर पर बल्कि मेन प्लेयर के तौर पर सामने आई है और उसी लिए एक जो गैर सियासी शख्सियत है उसका राब्ता हुआ है नवाज शरीफ साहब से और वहाँ पर भी कुछ बातों पर इत्तफाक राय पाया गया है। इत्तफाक राय पाए जाने से मुराद ये है कि जो 2-3 नकात मेरे इल्म में आए हैं, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनके जो केसेस हैं उसको मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली इंसाफ के तमाम असूलों के मुताबिक उसको हैंडल किया जाएगा। दूसरा नुक्ता यह है कि सियासत के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी और तीसरा नुक्ता यह है कि आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। अब ये वो 3 ऐसे नकात हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ विन विन सिचुएशन में आ सकती है बल्कि उसका जो पॉलिटिकल मोमेंटम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और यही राब्ते और यही यकीन दहानियाँ हैं जिसने मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर जो पब्लिक पॉलिटिक्स है, पॉपुलर पब्लिक पॉलिटिक्स उसकी सिमत में लेके आई है और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ अब आगे बढ़ रही है बल्कि वो असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों के बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर की सूरत हाल ख़राब है, 4 बजे के बाद यहाँ का कुछ हालात में तब्दीली होने का इम्कान है। इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं। इस सारी सूरत हाल पर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे और कुछ अंदर की खबर आपके साथ शेयर करेंगे इमरान खान साहब के दौरा लाहौर के हवाले से। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।